विस्तारवादी चीन ने कोरोना के सामने एक तरह से घुटने टेक दिए हैं। दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था का हाल बद से बदतर हो रहा है। आप यकीन कर सकते हैं कि ये चीन है जहां फुटपाथ अस्थायी अस्पताल सा नजर आने लगा। देखिए कैसे सड़क की पटरी पर ऑक्सीजन ड्रिप लगाने के इंतजाम करने पड़े हैं। मृत्यु पर सम्मान का हकदार हर कोई होता है, लेकिन कोरोना के हाहाकार ने मृतकों को मानो लाइन में लगा दिया हो। कितना दुख, कितनी पीड़ा, लेकिन चीन का हाल यही है। और चीन ही क्यों, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में कोरोना विस्फोट है। बीते 7 दिन में जापान में 11,17,000 से ज्यादा केस आए। दक्षिण कोरिया में 4,71,000 से ज्यादा केस आए। अमेरिका में 3,53,000 से ज्यादा केस आए। फ्रांस में 3,17,000 से ज्यादा केस। हांगकांग में 1,19,000 से ज्यादा केस और ताइवान में 1,16,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। इसके उलट भारत में स्थितियां बेहद सामान्य है। भारत में कोरोना के आंकड़े बेहद कम है। लोगों का रूटीन वैसे ही है जैसे सामान्य स्थिति में होता। 24 दिसंबर सुबह 8 बजे तक भारत में कुल 3,397 सक्रिय कोरोना केस थे। बीते 24 घंटे में 163 नए केस सामने आए। लेकिन भारत ने कोरोना के नए खतरे पर खुद को कैसे अलर्ट किया, इसकी गवाही दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। सरकार ने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। अन्य देशों से आने वाले 2% यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग पर RT-PCR टेस्ट करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। आज कोविड का केस बढ़ा है और देश में कोविड महामारी न फैले, उसके लिए हम अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। हमने एयर सर्वेलेंस भी चालू किया है, सुएज सर्वेलेंस भी चालू किया है। बीते 3-4 दिनों में कोरोना के खिलाफ सरकार इतनी सतर्क है कि खुद पीएम मोदी ने भारत की तैयारी पर की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को इमरजेंसी रिस्पांस के लिए 6 पॉइंट एजेंडा सुझाया है। इसी के तहत मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई को चाक चौबंद रखने, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन मशीनें दुरुस्त करने और इमरजेंसी रिस्पांस की मॉक ड्रिल करने के जैसे निर्देश दिए गए। मोदी सरकार के अलर्ट होने का नतीजा है कि कम से कम देश के कोने कोने में यह संदेश पहुंच गया कि कोरोना अभी गया नहीं है। यह दिल्ली का बेहद भीड़भाड़ वाला मार्केट सरोजनी नगर है। यहां के दुकानदार पहले जैसी कोरोना सख्ती बरतने का प्लान बना चुके हैं। इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद हैं। दिल्ली का सबसे व्यस्ततम मार्केट में से ये एक मार्केट है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर फेस्टिवल का समय है। ऐसे में मार्केट में भीड़ आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। हालांकि आप देख सकते हैं वो मास्क पहन के आए। हमें पता नहीं था, हम मास्क लिए हैं, लगा ले रहे हैं, कोई नहीं, सॉरी। क्या लगता है कि हमें फिर से तैयार होने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, बस तैयार है, शुरू होता है। अच्छा, तैयारी शुरू है। ये मास्क में रखा हुआ है जेब में। हम तो पूरे तैयार हैं, पर और भी तो लगाएं कोई। भारत में अभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी नहीं हुआ, इसलिए अभी इसका पूरी तरह पालन होता नहीं दिख रहा। लेकिन कहीं न कहीं लोग मान रहे हैं कि फिर से कोरोना की पाबंदियों को मानने का समय आ रहा है। कोविड के लिए गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हम इस वक्त मुंबई के सबसे बड़े होलसेल मार्केट यानी कि क्रॉफर्ड मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे आपको अन्य चेहरे नजर आएंगे, कईयों ने मास्क लगाए हैं, लेकिन जो अधिकतर लोग हैं वो अभी भी मास्क बिना लगाए मार्केट जैसे प्लेसेस में घूम रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कोविड का जो सिचुएशन है वो हल्के से बढ़ रहा है, तो इस वक्त मास्क की आवश्यकता लग रही है आपको? क्या मास्क लगाना चाहिए? Yes. Right. I know I'm missing on mask. I'll 100% sure that I'll. मैम, बहुत अच्छा लगा आपको मास्क में देखकर। अब हम नहीं चाहते कि दोबारा से कोई लॉकडाउन हो। अभी आप यहाँ अपन अपना केयर करे तो ज्यादा अच्छा है ना, है ना? फिर दूसरों को दोष देने से अच्छा तो खुद का खुद नहीं।
कोविड सेफ्टी को लेकर लोगों को खतरे से बचाने के लिए अपने भारत की तैयारियां देख ली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर सिर्फ कोविड मैनेजमेंट पर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इकोनॉमी को संभालने के साथ साथ देश के गरीबों का ख्याल रखने की भी चुनौती है। पहली बार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को मिलने वाला अनाज पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है। 2020 में कोरोना आने के बाद से हर एक स्टेज पर पीएम मोदी देश को मुश्किल से उबारने वाले फैसले लेते रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने फैसला एक बार फिर लिया है। रिपोर्ट देखिए। $220 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन। सोचो तो सोचते रह जाओगे कि कैसे देश ने यह उपलब्धि हासिल कर ली। जिस हिंदुस्तान में किसी नई बीमारी का टीका आने में भी कभी दशकों लगा करता था, आज वही हिंदुस्तान सिर्फ 1.5 साल में इतना बड़ा काम करने में सफल हुआ। जरूर वो वक्त और था जब पोलियो जैसे टीके आने में सालों लग गए, लेकिन ये कैसे इनकार करेंगे कि मोदी हैं तो ही 2021-22 में इतनी जल्दी सब कुछ मुमकिन हुआ। जब कोरोना के खिलाफ भारत के पास कोई अस्त्र नहीं था तो ताली थाली बजाई गई ताकि जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर थे वो हौसला ना खोए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कड़ाई और दवाई दोनों जरूरी थी, लेकिन सोचिए क्या 135 करोड़ लोगों को इस अनुशासन में लाना आसान रहा होगा? लेकिन नहीं, ये मोदी ही थे जिन्होंने कोरोना से भारत की लड़ाई को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। एक और कोरोना से लड़ाई लड़नी थी तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था पर पड़े असर का खामियाजा देश के गरीब ना झेले, इसका इंतजाम हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला। और अब जब कोरोना का नया खतरा सामने है तो मोदी सरकार ने साल 2023 में नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत 81 करोड़ गरीबों को मिलने वाले राशन को पूरी तरह मुफ्त कर दिया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पहले गरीबों को 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं मिलता था, लेकिन पहली बार गरीब को कानून के तहत यह अधिकार मिला कि वो मुफ्त राशन पा सके। सरकार इसके तहत साल में 2 लाख करोड़ रुपयों का बोझ उठाएगी। मोदी नए साल पर देश की जनता को एक और बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। खाद्यान्न योजना के तहत गरीबों को दिया जाने वाला अनाज अब बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। यानी खाद्यान्न योजना के तहत देश के 85 करोड़ जो लोग हैं, गरीब हैं, उन्हें सीधे तौर पे फायदा मिलेगा। इस वक्त हम वाराणसी के हृदयपुर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लाभार्थी हैं जो खाद्यान्न योजना के तहत उन्हें अनाज मिलता था। इस फैसले के बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जीता है। जानकारी मिली है अब जो आप लोग अनाज लेते थे अब बिल्कुल मुफ्त मिलेगा? ठीक है, ठीक। क्या कहेंगे, कितना बड़ा फैसला है सरकार का? नहीं, बहुत फैसला है सरकार का। भाई मोदी हमने के देते हुए ये कुछ पैसा सब बढ़ा दे, कुछ मिले कुछ। भाई अभी तक आप जो अनाज लेते थे उसके लिए पैसा देना पड़ता था, 100 रुपया से लेकर 250 रुपया, लेकिन अब तो बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। चलो ठीक है, मिले बढ़िया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत 50% शहरी आबादी और 75% ग्रामीण आबादी राशन पाने का हकदार होती है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत हर महीने एक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज मिलता है, जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों की कैटेगरी में परिवार के हर सदस्य के हिसाब से 5-5 किलो राशन हर महीने मिलता है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना को 1 साल और एक्सटेंड किया गया है। यानी 2023 में भी गरीबों को जो मुफ्त अनाज है वो मिलेगा और इसे लेकर जो गरीब परिवार है वो काफी खुश है और राहत की सांस भी वो लोग ले रहे हैं। ये जो मिल रहा है आप लोगों को अनाज, उससे कितना राहत लगता है? हाँ, राहत तो है, कुछ तो हो जाता है, 10 दिन 15 दिन का सहारा मिल जाता, फिर आप घाटा तो अपना पैसा से लगा के खाएं और क्या, राहत तो है। सरकार ने मुफ्त राशन मिलने की योजना को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। 2023 तक ये योजना जारी रहेगी और इसे लेकर के किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं, इस पर हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए भोपाल के नरेला इलाके में आए हैं। और अभी काम कहीं मिलता नहीं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो मोदी जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं। 1 महीने का राशन फ्री में मुफ्त में वो देते हैं। अच्छा। उससे हमारा बहुत अच्छा गुजारा चलता है। हमें लाभ बहुत है, धन्यवाद है मोदी जी का, हमें बहुत फायदा हो रहा है, राशन फ्री मिल रहा है उनकी तरफ से। क्या मिलता है इसमें? अनाज भी मिलता है, इलाज भी हुआ कुछ दिन है और सब हो रहा है, कंट्रोल का अनाज भी मिल रहा है, फ्री चावल भी मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। कोरोना के इस संकट काल में एक और गरीबों का ख्याल रखा गया, लेकिन अर्थव्यवस्था पर भी पूरी नजर रही। आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
इसी कोरोना काल में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वां पायदान हासिल किया। भारत 2023 से अर्थव्यवस्था के रास्ते पर नई उम्मीदों के सफर पर था, लेकिन अब नए कोरोना का विस्फोट भारत में ना हो, इस पर सरकार रणनीति बना रही है। जरूर नए कोरोना से दहशत फैली है, लेकिन सावधानी के साथ साथ अभी पैनिक नहीं करने के संदेश दिए जा रहे हैं। लोगों को सावधानी के साथ नए साल का जश्न मनाने की हिदायतें दी जाने लगी। इस वक्त जिन लोगों ने छुट्टियों की प्लानिंग की है या जो होटल वगैरह में बुकिंग करा चुके हैं या घूमने जाना चाह रहे हैं, क्या उन्हें कैंसिल करने चाहिए, रद्द करने चाहिए अपने प्लान? आई थिंक उनको प्रिकॉशंस पूरे रखने चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरा निभाना चाहिए, लेकिन उस साथ साथ अब ट्रैवल कर सकते हैं, एंजॉय करें, लेकिन जब भी ट्रैवल करें तो मास्क अपना अच्छी तरह से लगा के रखें, हैंड वॉशिंग करें, और अगर इंडोर एनवायरनमेंट है और बहुत भीड़ है तो उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। लेकिन 2 साल के बाद लोग अब न्यू ईयर मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, और अभी हमारे देश की स्थिति इतनी खराब नहीं है कि हम इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। तो मेरा मानना है कि हम विद प्रॉपर प्रिकॉशंस सेलिब्रेट कर सकते हैं। जरूर कोरोना के नए वेरिएंट से सरकार का चिंतित होना लाजमी है। कोरोना को लेकर पिछला अनुभव बताता है कि चीन, कोरिया, ब्राजील जैसे देशों से कोरोना बढ़ता है, फिर 20 से 35 दिनों में भारत पहुंचता है। अभी 10 देशों की वजह से दुनिया के 81.2% केस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन नया कोरोना आए उसके पहले भारत की तैयारियां पुख्ता रहे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। एक और भारत के लोगों को बचाना है तो दूसरी ओर भारत ने कोरोना के इस समय में दुनिया की मदद के अपने इरादे को नहीं छोड़ा। जो चीन एलएसी पर भारत से तनाव पैदा करता है, उस चीन के कोरोना संकट में भारत उसकी मदद के लिए तैयार है। इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल दवा बनाने वाली कंपनियों के पास चीन से ऑर्डर आ रहे हैं। भारत ये दवाएं चीन को पहुंचाने के लिए तैयार है। दुनिया जानती है कि वैक्सीन मैत्री से कैसे भारत ने दुनिया के तमाम देशों की मदद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।